गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। विजय चंदौक को निम्नलिखित में से किस संस्था का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? ICICI, NSDL, HDFC, ONGC। इसका सही जवाब है NSDL। विजय चंदौक को NSDL का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, लेबनान। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों के सम्मेलन का 16वां सत्र सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन के 16वें सत्र का विषय है आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसका उद्देश्य भूमि पुनर्स्थापना, सूखी सहनशीलता, हरित परिवर्तन पर कार्रवाई में तेजी लाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण निवारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपना जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1983 में 2-3 दिसंबर को रात को हुई थी। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 का थीम है क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। थीम में प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 का थीम है एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में NIIT द्वारा अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना आधुनिक अर्थव्यवस्था और मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए हुई थी। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी के दमन के लिए कन्वेंशन को अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है
रातापानी टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया था। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? अमित यादव, आशीष गुप्ता, आर एलिजबेथ, गिरीश मिश्रा। इसका सही जवाब है आर एलिजबेथ। आर एलिजबेथ को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारी को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई है? गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई है। इस संशोधन से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़कर 61 वर्ष कर दी गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई? मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस अर्थात 13 नेशनल सीड कांग्रेस NCC 2024 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल संबोधन के माध्यम से किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार मंडपम ने 2024 में दिल्ली में आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। दो 2024 में दिल्ली में आयोजित होने वाले 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडपम को इसके डिजाइन, स्थिरता और विषयगत प्रस्तुति के लिए स्वर्ण पदक मिला है। मंडपम का विषय था विकसित भारत @ 243 के तहत विकसित बिहार। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नई मवेशी बीमा योजना शुरू की है? मेघालय, केरल, नागालैंड, असम। इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य सरकार ने नई मवेशी बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में डेयरी क्षेत्र में के लिए समर्थन बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में महाकुंभ मेला जिसका निम्नलिखित में से किस राज्य में नया जिला बनाया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 2025 के महाकुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला जिला नामक एक अस्थायी जिला बनाया है। 31 मार्च 2025 के बाद जिले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय बाघ उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व,
पेंच टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है माधव राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित करने की मंजूरी दे दी है। सफल प्रजनन कार्यक्रम के बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान ने सितंबर 2024 में बाघ शावकों के जन्म के साथ बाघ संरक्षण में एक मील का पत्थर हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2 दिसंबर को अपना 93वां राष्ट्रीय दिवस मनाता है? यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान। इसका सही जवाब है यूएई। यूएई 2 दिसंबर को अपना 93वां राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। 2 दिसंबर को 93वें राष्ट्रीय दिवस ईद अल एतिहाद थीम पर विस्तृत उत्सव के साथ मनाया जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन के साथ संधियों के पूरा होने के बाद यूएई 2 दिसंबर 1971 को अपना स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।